Hello students, good morning everybody. So today let me start class 12th English book Flamingo, the very first chapter, that is the last lesson, written by Alphonse Daudet. So first of all let me talk here about the author, right. Alphonse Daudet was born on May 13th, 1841 and died on 16th December 1897. Yes, अल्फोंस डॉडेट जो द लास्ट लेसन के राइटर हैं, उनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1897 को हुआ. ही वॉज फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइटर एज वेल. यस, जब हम बात करते हैं अल्फोंस डॉडेट के बारे में तो यह एक अच्छे फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और प्ले भी लिखते थे. इसके लिए भी इनको जाना जाता है. ही वॉज कंसिडर्ड जीनियस इन द लिटरेरी फिगर ऑफ फ्रांस इन द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. यस, और जब हम बात करते हैं अल्फोंस डॉडेट के बारे में तो द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो इन दिस एरेना राइट ही वॉज द फुल पर्सन ऑफ द लिटरेचर. इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है. Next one is he is known to be one of the most iconic names of France literature. Yes, और अभी भी वर्तमान समय में भी अगर हम बात करते हैं तो अल्फोंस डॉडेट का नाम को भुलाया नहीं जा सकता. he is also known as the iconic person, right. अब हम जब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, द लास्ट लेसन के बारे में, तो सबसे पहले यह हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सेटअप क्या है ना. यह चैप्टर किसके बिहाफ पर लिखा गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है. तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमें समझने में और आसानी हो जाएगी. तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, ट्रेजेडी एंड कंसिक्वेंस ऑफ बैटल. यस, कि आखिर कोई भी बैटल हो तो बैटल का परिणाम क्या होता है, क्या कंसिक्वेंस होता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशन एंड मदर टंग. यस, दैट मीन्स कि नेशन, राष्ट्र और मदर टंग, मातृभाषा के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. नेक्स्ट इज मैनर टू पुट ऑफ वर्क फॉर टुमारो. यस, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट that has been, this is the that is the basic thing of the chapter. Put off work for tomorrow, that means किसी भी वर्क को कल पर छोड़ देना, डिले करना, राइट. नेक्स्ट इज लैंग्वेज चेवनिज्म. लैंग्वेज चेवनिज्म मीन्स किसी भी लैंग्वेज पर प्राउड एंड प्राइड होना. तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, राइट. नाउ सम ऑफ द वर्ड्स आर देयर. कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, शायद आपको समझने में आसानी हो जाएगी. एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, राइट. जब हम चैप्टर को समझेंगे तो उस समय में आपको और इजी हो जाएगा समझने में, राइट. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है फियर, डर होना. सेकेंड वन इज इन यूनिसन. इन यूनिसन मीन्स होता है इन वन वॉइस टुगेदर, दैट मीन्स एक साथ, जोर से किसी चीज़ को रिसाइट करना, किसी चीज़ को बोलना एक साथ, कोरस करना. नेक्स्ट इज काउंटेड ऑन. काउंटेड ऑन मीन्स होता है डिपेंडेड अपॉन, किसी चीज़ पर डिपेंड होना, आश्रित होना, राइट. नेक्स्ट इज अ ग्रेट बसल. ग्रेट बसल मीन्स होता है नॉइस, ओके, साउंड. नेक्स्ट इज थम्ड एट द एजेस. इसका मतलब है इस चैप्टर में जो बताया गया है, खासकर इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्राइमरी क्लास के बुक है और इसमें जो ओल्ड पर्सन आए हुए हैं तो उस बुक को थम्मिंग किए हुए हैं, राइट. थम्मिंग मीन्स कि जो बुक का जो कॉर्नर है, दोनों साइड है, वो दोनों साइड कैसा हो गया है, बिल्कुल ही डस्टिंग हो गया है. तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है. रिप्रोच आर सेल्स विद, रिप्रोच आर सेल्स विद मीन्स ब्लेम करना, राइट. सो दैट इज द थिंग. नाउ लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर. मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ और आपको बताऊं कि ये चैप्टर बेसिकली फर्स्ट पर्सन के द्वारा बताया गया है. दिस चैप्टर इज अ फुल ऑफ द नरेशन, है ना, बिल्कुल ही नरेट किया गया है इसको, राइट. अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं राइटर. एक्चुअली इट इज़ वन काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया
so that has been described here, that will come to know here, right? Now let me start. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us. He would question us on participles, and I did not know the first word about them. Yes, I started for school very late that morning. That means जो लिटिल फ्रेंड्स है ना, प्राइमरी स्कूल गोइंग बॉय है, वह यहाँ पर बता रहा है कि उस सुबह मैं देर से स्कूल के लिए तैयार हुआ, देर से स्कूल के लिए चला, एंड आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और इसीलिए मुझे डर भी हो रहा था. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स फियर, डर होना, राइट? तो मुझे डर भी हो रहा था कि कहीं मुझे डांट नहीं पड़े. क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. क्यों डर हो रहा था? क्योंकि M. Hamel जो लिटिल फ्रेंड्स के टीचर हैं, M. Hamel, राइट? तो M. Hamel ने एक क्वेश्चन दिया था, एक असाइनमेंट दिया था कि वह रूल्स ऑफ पार्टिसिपल सुनेंगे, है ना, पार्टिसिपल के बारे में सुनेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और लिटिल फ्रेंच को उस पार्टिसिपल के बारे में, उस रूल के बारे में एक वर्ड भी नहीं आता था. सो बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज हैविंग अ फियर, बिकॉज ऑफ दिस, और इसीलिए उसे डर हो रहा था, राइट? फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. यस, मुझे डर हो रहा था और इसीलिए मैंने क्या सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा, क्या लगा कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मुझे लगा कि नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए, राइट? सो दैट इज फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. यस, दैट मीन्स मुझे बाहर चला जाना चाहिए, मुझे स्कूल को बंक कर देना चाहिए, आज स्कूल अटेंड नहीं करना चाहिए, क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले मन में यही बात आया. अब देखो क्या बताया गया, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. दैट मीन्स बाहर का जो वातावरण था, बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, वो बहुत ही शाइनी था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वार्म था, बहुत ही प्लेजेंट था, राइट? तो ये वातावरण लिटिल फ्रेंड्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था. देयर ही वांटेड टू गो इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग द क्लास, है ना. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Yes. सबसे पहले आपने ये देखा कि उसे अच्छा लगता है कि बाहर का वातावरण अच्छा है, वहाँ वह जाने का कोशिश कर रहा है, उसे लगता है कि वहाँ जाना चाहिए. दूसरा क्या है, द बर्ड्स वर चर्पिंग. यस, जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, वह भी चहचहा रही है ना. तो ही ऑल्सो वांटेड टू रन बिहाइंड दैम. नेक्स्ट क्या है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. यस, सॉमिल मीन्स जो आरा मशीन होता है, जिससे लकड़ी की चिराई होती है, इसके बारे में बताया गया. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. यस, उस आरा मशीन के पीछे द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. यस, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. तो वहाँ जाना उसको अच्छा लग रहा था, रेदर देन टू अटेंड द क्लास, राइट? इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. Yes. अब क्या बताया? It was all much more tempting than the rule for participles. Yes. That means मुझे बाहर जाना अच्छा लग रहा था, वह मुझे काफ़ी tempting means attract करना, okay? तो वह मुझे काफ़ी attract कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बाहर जाना चाहिए, okay? Than the rule for participle. That means मैं स्कूल में जाऊँ, क्लास में जाऊँ और पार्टिसिपल रूल्स को सुनूं, याद करूं, रिसाइट करूं, इसके बजाय मुझे बाहर जाना अच्छा लग रहा था. बाहर का जो वातावरण था वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, राइट? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन अच्छा तो लग रहा था, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत थी, है ना, वो जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, बाहर की जो दुनिया थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, तो मुझ में इतनी हिम्मत थी कि नहीं, मैं उसको अपोज करूं, मैं वहां नहीं जाऊं. सो दैट इज हियर ऑन, राइट? रेजिस्ट मीन्स टू स्टे, ओके. सो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. यस, और इसलिए मैंने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बाहर जाने से बचा, और फिर मैं स्कूल के लिए फिर
दौड़कर चलने लगा, स्कूल की तरफ भागने लगा, राइट, क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुका है। आपने देखा, एक तो देर से वो चला है, तो मन में बहुत सारी बातें आ रही है, फिर उसे लगता है कि नहीं भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे स्कूल चलना चाहिए। तो जस्ट ही once again prepared towards his school hurriedly, right? When I passed the town hall, when I passed the town hall, when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Yes. और जब मैं बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो जब मैं टाउन हॉल को पास आउट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाउन हॉल यहाँ पर बताया गया है, तो टाउन हॉल यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग को बताया गया है, राइट, है ना। तो व्हेन आई पास द टाउन, दैट मीन्स जब मैं टाउन हॉल को, जब मैं पब्लिक बिल्डिंग को क्रॉस किया, राइट, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने देखा कि वो जो पब्लिक बिल्डिंग है, वो जो टाउन हॉल है, उसी के सामने एक नोटिस बोर्ड लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगी हुई है, और जिसके सामने बहुत सारे लोग क्राउडेड है, मेनी मोर पर्सन्स वर क्राउडेड देयर, ओके। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Yes. तो क्या हुआ, जब मैं उस टाउन हॉल से गुजरता हूँ, जब मैं उससे गुजरा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हैं, राइट, दे वर पुशिंग टू ईच अदर टू रीड आउट द नोटिस, राइट। फॉर द लास्ट 2 years, है ना, यहाँ पर यह बताया गया कि पिछले 2 वर्षों से, राइट, पिछले 2 वर्षों से जितने भी बैड न्यूज़ होते थे वह वहीं से आता था, राइट। कैसा बैड न्यूज़? ओके, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कैसा बैड न्यूज़? द लॉस्ट बैटल्स, यस, क्योंकि यह युद्ध चल रहा था, तो इसमें कौन सा स्टेट था, कौन सा प्रांत किसको ऑक्युपाइड किया गया, तो इस तरह का जो भी न्यूज़ होता था वह उसे बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही लोगों को मिलता था। नेक्स्ट क्या था? द ड्राफ्ट, दैट मीन्स जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता था वह भी वहीं से मिलता था, वहीं से समझने को मिलता था। और थर्ड क्या था? द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यस, और जो जनरल, जो भी कमांडिंग ऑफिसर, वो भी जो भी ऑर्डर देते थे, जो भी आदेश देते थे, तो वह भी कहीं न कहीं वहीं पर लिखा होता था। सो दैट ही वॉज थिंकिंग, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? यस, और यही बता रहे हैं लिटिल फ्रेंड्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं स्कूल की तरफ जा भी रहा हूँ और फिर मैं अपने मन में सोच भी रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, फिर मैं मन में सोच भी रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? यस, कि और क्या मैटर हो सकता है, यही कुछ हो सकता है, राइट। Thereafter, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in a plenty of time." Yes. तो then that means कि जब मैं यह सारी बातें मेरे मन में आ रही है, मैं सोच भी रहा हूँ कि क्या हो सकता है, यही कुछ हो सकता है, और मैं चल भी रहा हूँ, और मैं जल्दी में भी हूँ, राइट, जल्दी चलने का कोशिश भी कर रहा हूँ, तो यही बताया गया। ओके, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, दैट मीन्स जितना जल्दी हो सकता था मैं वहाँ जाने का कोशिश कर रहा हूँ, स्कूल पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसी बीच में द ब्लैक स्मिथ वॉचर, दैट मीन्स ब्लैक स्मिथ हमें पता है जो लोहारा होता है उसी को ब्लैक स्मिथ कहा गया है, उसी का नाम है वॉचर, उसी को वॉचर कहा गया है, राइट। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, द ब्लैक स्मिथ भी वहीं पर थे, वह भी उस नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे, राइट। तो वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, यानी जो उसके साथ और उसके जो हेल्पर थे, राइट, उसके अंडर वर्क करने वाले थे हेल्पर, तो वो भी उसी के साथ थे। तो उसने मुझे क्या किया? तो कॉल किया, पुकारा, आवाज़ दिया। क्या? ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो नोटिस को पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे वह बुलाया, मुझे चिल्लाकर कुछ कहा। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। दैट मीन्स डोंट गो सो फास्ट बब। यहाँ पर आप देखिए बब बताया गया है,
तो बब इज कंसिडर्ड द लिटिल फ्रेंड्स, है ना, किसी छोटे बच्चे को जब हम प्यार से बुलाते हैं तो उसको यही कहा जाता है, डोंट गो सो फास्ट बब, बब लिटिल फ्रेंड्स आज इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट मीन्स आज तुम्हारे पास काफ़ी समय है, आज तुम देर नहीं होगे, इसलिए इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। I thought he was making fun of me and I reached M. Hammel's little garden all out of breath. Yes. जब उसने मुझे आवाज़ दिया तो मुझे क्या लगा? What I thought he was making fun of me. मुझे ऐसा लगा जैसे वॉचर, जैसे ब्लैक स्मिथ मुझ पर कमेंट कर रहा हो, राइट, टॉन्ट कस रहा हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, राइट, इसीलिए बताया गया I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. Yes. और जितना जल्दी हो सकता था मैं एम हैमेल के गार्डन में पहुंचा, हाँफते हुए पहुंचा। यस, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफते हुए, जल्दी जल्दी में मैं मिस्टर लिटिल एम हैमेल के गार्डन में मैं वहाँ पर पहुंचा, राइट। यूजुअली अक्सर क्या होता था, यूजुअली मीन्स जनरली, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands, our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Yes. अक्सर क्या होता था जब हम जाते थे तो वातावरण कैसा होता था, जब स्कूल स्टार्ट होती थी तो उस समय कैसा होता था, तो दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब हियर ओनली, राइट। यूजुअली जनरली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, है ना, काफ़ी साउंड होता था, बसल मीन साउंड होना, नॉइज होना, राइट, है ना, काफ़ी साउंड होता था। अब साउंड किसका होता था और कहाँ पर सुना जा सकता था, इसको देखिए, देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street. Yes. That means जब स्कूल की शुरुआत होती थी तो ये जो साउंड होता था विद्यालय में, स्कूल में, तो इस साउंड को स्ट्रीट से भी, इन्हें बाहर से भी इन्हें सुना जा सकता था। अब वो साउंड किसका होता था, कैसा साउंड होता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। यस, दैट मीन्स जो बेंच और डेस्क है उसको ओपन करने की जो आवाज़ होती थी, इसको बाहर से भी सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यस, और जो बच्चे थे वह बच्चे जब लेसन को रिपीट करते थे, एक साथ जब रिपीट करते थे, है ना, तो उसकी जो आवाज़ें थी वह बाहर तक भी सुनी जा सकती थी, वेरी लाउड। यस, वो बच्चे जो रिसाइट करते थे लेसन को तो बहुत ही लाउडली करते थे, काफ़ी चिल्ला कर बोलते थे, ओके। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। यस, और वो जो बच्चे चैप्टर को, वो जो बच्चे रिसाइट करते थे लेसन को, तो वो क्या करते थे, अपने दोनों हाथ को अपने कान पर रख लेते थे और फिर वह चिल्लाते थे, फिर वह रिसाइट करते थे, फिर वह जोर से बोलते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था, ऐसा कस्टम था कि इस तरीके से रिसाइट करने में, है ना, उसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सो दैट वाज द थिंग, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और तीसरा साउंड कौन होता था, तीसरा साउंड होता था जो एम हैमेल थे, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर मीन्स स्टिक, उसके जो रूलर थे उसके जो, उसको क्या करते थे, तो रैपिंग करते थे, है ना, डेस्क पर वह हिटिंग करते थे। रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग और हिटिंग, तो उसको जो वह डेस्क पर रैपिंग करते थे, हिटिंग करते थे, तो इसकी आवाज़, तो आपने देखा 3 साउंड्स वर देयर, तो ये साउंड बाहर से भी सुना जा सकता था, उस गली से भी सुना जा सकता था, राइट। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, है ना, सुना जा सकता था, लेकिन आज क्या है, सब कुछ शांत है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है, राइट, दैट इज ओनली। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन ऑन द I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Yes. अब क्या हुआ, मुझे पहले भी लगा कि नहीं मैं अब जाऊंगा तो क्या होगा, यू नो, साउंड हो रहा होगा जिसको गली से भी सुना जा सकता था, सो दैट वाज देयर ओनली। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन हुआ कि नहीं, यह सब कुछ ही बिल्कुल स्टिल था, बहुत ही शांत था। अब देखिए बताया गया
कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यस, मैं क्या करता था, मुझे कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। दैट मीन्स कि जब मैं क्लास में जाऊंगा तो क्या होगा, तो शोर शराबा होगा, बच्चे फुल ऑफ साउंड में चैप्टर को रिसाइट कर रहे होंगे, एंड आई वुड टेक द एडवांटेज। व्हाट इट आई हैड काउंटेड, और अक्सर मैं यही करता था। क्या करता था मैं, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यस, दैट मीन्स कि हमेशा होता था कि मैं जो वहाँ पर शोर होता था उसका हम एडवांटेज ले लेते थे और फिर हम इन कर जाते थे और हमें नोटिस नहीं किया जाता था। तो मुझे यही लगा कि आई वुड टेक द एडवांटेज ऑफ द नॉइज एंड माइट बी टीचर वुड नॉट नोटिस मी। हो सकता है एम हेमल आज भी मुझे नोटिस नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन ऐसा शोर शराबा नहीं था ताकि मैं एडवांटेज ले सकूं, क्लास में शोर शराबा हो और विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी के नज़र में आए हुए मैं जाकर चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, बिकॉज दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, क्योंकि उस दिन सब कुछ बिल्कुल ही शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग, राइट। सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज, और इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं क्या करूँगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Yes, मैंने क्या देखा, through the window I saw my classmates. Yes, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो खिड़की के सहारे मैंने क्या देखा, when I peeped through the window, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा I saw my classmates already in their places, जो मेरे classmates थे वह already एक रिस्पेक्टिव बेंच पर बैठे हुए थे और शांत से बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। यस, और एम हेमल जो हमारे टीचर थे वह अपने बाँह के अंदर वो जो टेरिबल आयरन रूलर है उसको दबाए हुए हैं, बाँह के अंदर में दबाए हुए हैं और वह चहलकदमी कर रहे हैं। दैट आई नोटिस्ड। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यस, अब क्या था, मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। इसीलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सभी के सामने जाना पड़ा, राइट। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्लैटेंड आई वाज। यस, यू कैन इमेजिन, अब आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं हाउ आई ब्लस्ट मीन्स टू बी अशेम्ड। यस, कि उस दिन मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं कितना डरा हुआ था, राइट। ओके, बट नथिंग हैपेंड। यस, मैं डरा हुआ था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एम हेमल मुझे डांट दे, फिर वह स्कोल्डिंग करे, फिर पनिशमेंट करे, राइट। तो यह ग्रेट फियर था मेरे मन में। यस, डर हो रहा था, लेकिन हुआ क्या, रियलिटी क्या हुआ, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। यस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके अपोजिट क्या हुआ, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंडली मैनर, राइट, बहुत ही लवली मैनर उसने मुझे बताया कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपनी सीट पर जल्दी से बैठ जाओ, राइट। तो आपने देखा कि आज कुछ अलग हो रहा है, और जो लिटिल फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जाऊंगा और हो सकता है मुझे लिटिल एम हेमल डांटे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट इज वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। यस, और उसने क्या बताया, एम हेमल ने बताया कि आराम से तुम बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे बगैर ही हम क्लास शुरू करने वाले थे, राइट। एंड सो व्हाट हैपेंड, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। और इसलिए क्या किया, आई टुक द एडवांटेज। यस, मुझे भी लगा कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज एम हेमल ने मुझे डांटा भी नहीं, यस, और बहुत प्यार से वो
मुझे बैठने के लिए भी कर रहा है. So in no minute, right, I just took my seat. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Yes. अब क्या हुआ, जब मैं बैठ गया अपनी सीट पर, इसके बाद क्या हुआ नो, उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं किसी और को देखूं. बिकॉज फॉर अ वाइल आई वॉज हैविंग अ फियर, क्योंकि मुझे अभी भी डर हो रहा था कि एम हैमल कहीं नहीं मुझे डांटे, राइट. तो यही डर हो रहा था, इसी चीज़ को यहाँ पर बताया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. यस. और धीरे धीरे कुछ देर के बाद जब मैं रिलैक्स हो गया और उस डर पर जब मैं काबू पा लिया, राइट, तो डिड आई सी दैट, उसके बाद मैंने क्या देखा, व्हाट आई नोटिस्ड, मैंने देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि जो हमारे टीचर हैं एम वो आज ब्यूटीफुल ड्रेस में है, राइट. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल शर्ट, यस, डिजाइन शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. यस, दैट मीन्स बहुत ही पेंट शर्ट में है, जस्ट डिजाइंड पेंट शर्ट में आए हुए हैं, राइट. ब्यूटीफुल नाइस शर्ट में, नाइस ड्रेस में आए हुए हैं, राइट. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. यस, और वह उस ड्रेस में आए थे जिस ड्रेस को सिर्फ और सिर्फ वो या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डेज पहनते थे या फिर कोई स्कूल में इंस्पेक्शन होता था तभी वो पहनते थे, राइट. So that I noticed. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Yes. इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त मैंने एक चीज़ और नोटिस किया. क्या नोटिस किया कि the whole school, that means पूरा स्कूल क्या लग रहा था, strange, अलग तरीके से दिख रहा था, and solemn. Solemn means serious. Serious, सारे लोग वहाँ पर serious लग रहे थे, right. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Right? यहाँ बताया गया लिटिल फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं. इतना ही नहीं, but the thing that surprised me most, लेकिन कुछ जो मुझे काफ़ी सरप्राइज किया, काफ़ी हैप किया, राइट, वह क्या था. ओके, सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, किस चीज़ को मैंने देखा तो काफ़ी सरप्राइज हो गया, काफ़ी हैप हो गया, राइट. On the back benches that were always empty, right. जो बैक बेंचेस होता था वो अक्सर खाली होता था, कोई वहाँ पर नहीं बैठता था. लेकिन आज क्या हो रहा है, the village people sitting quietly like ourselves. Yes, वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि जो बैक बेंचेज है वहाँ पर जो विलेजर्स है वह वहाँ पर बैठे हुए हैं. तो all the back benches were occupied by the villagers. Yes. और विलेजर्स में कौन कौन है, तो some of them are here. Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Yes. इतना ही नहीं, इसमें जो कुछ लोग आए हुए थे वो कौन कौन थे. ओल्ड हॉसर. यस, हॉसर हो सकता है कोई ओल्ड पर्सन हो, राइट. हॉसर इज द निकनेम, माइट बी इट इज देयर, सरनेम हो सकता है. जो अपने बिल्कुल नए अंदाज में आए थे, राइट, विद हिज 3-cornered hat. यस, स्टाइलिश अच्छे हैट में आए थे. 3-cornered हैट है जिसमें वो आए थे, उसको पहन कर आए हुए थे. द फॉर्मर मेयर. यस, जो फॉर्मर रिटायर्ड मेयर है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर. यस, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर भी आए हुए हैं. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे. ऐसा लग रहा था जैसे मेनी मोर विलेजर्स, मेनी मोर ओल्ड पर्सन्स हैड गैदर्ड देयर. बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, है ना, बूढ़े लोग हैं, वह सब के सब वहाँ पर मौजूद थे, राइट. एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle laying across the pages. Yes. Okay, तो सब के सब आए हुए थे. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सब के सब कैसा लग रहा था, कैसे लग रहे थे वे, बिल्कुल ही उदास थे, सैड थे. एंड हॉसर, और जो ओल्ड हॉसर थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया है, राइट,
तो ओल्ड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. यस, ओल्ड हॉसर एक प्राइमरी क्लास का बुक लाए हुए थे. यस, प्राइमर मीन्स बेसिक अल्फाबेटिकल बुक दैट हैज बीन डिस्क्राइब हियर, राइट. तो वह प्राइमरी क्लास का बुक है, उसको वो लाए हुए हैं. थम्ड, यस, एट द एजेस. यस, और जो बुक है वो बुक का जो किनारा है वह क्या हो गया है, डर्टीएस्ट हो गया है. तो इसको बताया गया यहाँ पर. और होता है अक्सर कि छोटे बच्चे का जो बुक होता है वह कैसा होता है, बराबर वो उतना अच्छा नहीं होता है, राइट. तो डर्टीएस्ट हो गया है, उसका किनारा डर्टीएस्ट हो गया है, तो इसको यहाँ पर बताया गया. तो थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और वो जो प्राइमर बुक है, हॉसर उस बुक को अपने नी पर, अपने घुटने पर उसको ओपन करके बैठे हुए हैं. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस. यस, और उस बुक पर, वो जो प्राइमरी क्लास का बुक है, प्राइमर बुक है, उस पर अपने स्पेक्टेकल को रखे हुए हैं. एंड ही वॉज इन great condition. He was in very serious condition, right students. So today this much, remaining portion we will do tomorrow. Thank you.